हेलो फ्रेंड्स, SC ST की आप बिना परमिशन ज़मीन कब खरीद सकते हैं, उसके संबंध में क्या कानून है विद PDF के आप इस वीडियोस में समझेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे कई लोग गलती कर देते हैं और गलती करने के बाद अगर आपने इसका नियम का उल्लंघन कर दिया तो 6 साल हों या 8 साल या 15 साल आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको नियम बता देता हूँ। और देखिए, अगर आप किसी मैटर पर लीगल कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि SC कैटेगरी की ज़मीन खरीदने से पहले आपको सेक्शन 98 का आदेश चेक करना होगा कि इसमें इन सब सेक्शंस में परमिशन मिली है या नहीं। ठीक है, तो सीधा हमारा ये है कि परमिशन के बाद ही आप ज़मीन खरीद सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसमें नया का, ठीक है, परमिशन के बाद तो हम वैसे भी खरीद सकते। इसमें एक सेक्शन 80 और है, उसके बारे में भी हम समझाएंगे अभी, ठीक है ना। जो अपवाद है वो पहले तो आप ये समझ लीजिए भाई कि 98 स्पष्ट प्रतिबंध लगाता है कि आप अनुसूचित जाति से भिन्न हैं तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विक्रय, दान, पट्टा, विलेख, बंधक ऐसा कुछ भी नहीं करा सकते जब तक कि कलेक्टर परमिशन ना दे दे। तो या तो सेक्शन 98 का आदेश चेक करें या मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब 98 का आदेश नहीं है तो आपने ज़मीन खरीद ली तो भाई ज़मीन राज्य सरकार में हो जाएगी। अब कई लोग कहेंगे भाई हम तो प्लॉट खरीद रहे हैं, तो भाई प्लॉट खरीद रहे हो, आपने सेक्शन 80 चेक किया कि आपके प्लॉट का है कि नहीं, नहीं किया तो आपका प्लॉट राज्य सरकार में निहित होगा। अब देखिए, कई लोग कहते हैं कि साहब हमारा धारा 80 हो गया अब तो हम खरीद सकते हैं। तो धारा 80 हो गया है तो आप ये चेक करें कि सब सेक्शन में हुआ है और आप ये चेक करें कि किन कंडीशंस के अनुसार हुआ है, तभी आप प्रॉपर्टी खरीदें। अब ऐसा कहाँ लिखा है कि धारा 80 के बाद आप ज़मीन खरीद सकते हैं? तो यहाँ पे आप देखिए सेक्शन 81 में समझने की कोशिश करिए आप अपने दिमाग से, हम अपने दिमाग से समझाते हैं। यहाँ पे लिखा है जो ज़मीन धारा 80 हो गई है, ठीक है, तो उसके अधीन माने घोषणा हो जाए तो ऐसी जोत से संबंधित निम्नलिखित परिणाम होंगे। पहला ये होगा कि भूमि अंतरण के संबंध में, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, भूमि अंतरण यानी कि ट्रांसफर के संबंध में इस अध्याय द्वारा अधीन आरोपित सभी निबंधन संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों के लिए लागू नहीं रह जाएंगे। यानी कि जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि अध्याय 9 में ही है सेक्शन 98 जो कि रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो उसके निबंधन यानी कि रिस्ट्रिक्शन संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों पर लागू नहीं होंगे अंतरण के संबंध में यानी कि ट्रांसफर के संबंध में। तो इस प्रकार से अगर सेक्शन 80 है तो मुझे लगता है खरीदी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहीं नहीं लिखा है। दूसरा ये है साथियों कि भू राजस्व लगान मुक्त हो जाएगी। तीसरा ये है कि व्यक्तिगत विधि से उस पर नियंत्रण होगा, ठीक है। तो मुझे आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि SC ST की ज़मीन कब खरीदनी है और कब नहीं खरीदनी, और आपने इन नियमों का उल्लंघन कर दिया तो आप हमारी बात मान लेना कि आप पर 104, 105 यूपी रेवेन्यू कोड की कार्रवाई होगी और सारी ज़मीन और उस पर हुए सभी सुधार यानी कि जो भी उस पर बोरिंग वगैरह, कुआं वगैरह, पेड़ वगैरह हैं वो राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे, ठीक है। आप इस पर मुझसे ऑर्डर भी ले सकते हैं। लीगल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट चेक कराना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।